बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तार। अपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त एहतजाज कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि मैं अपने एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को गिरा दूँ। ये अपोजिशन का हक है। हर दौर के अंदर अपोजिशन एहतजाज करती है और अपोजिशन की ड्यूटी भी ये होती है कि वो हुकूमती कामों पर तनकीद करे और हुकूमत को बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर मजबूर करे। लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त इत्तेहाद बना हुआ है, ये इस इत्तेहाद का ऐलान ये है कि हम हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। हुकूमत घर जाती है या नहीं जाती वो बात तो बहुत दूर की है, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, बहुत सारे ऐसे मुहिब्बीन हैं जो दुनिया से जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी शिद्दत लहर बड़ी शिद्दत के साथ आ चुकी है और कई ऐसी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं जिनके बारे में ख्याल नहीं किया जा सकता था कि यार ये लोग भी इस जवानी के अंदर जा सकते हैं। मीडिया के साथ चाहे कोई ऐसी शख्स वो वाबस्ता हो या सियासी तौर पर हो या कोई और हो, बहरहाल कोरोना की दूसरी शिद्दत ने पंजे गाड़ रखे हैं और वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद बज़िद है कि वो एहतजाज से मुलतवी नहीं करेगा। इस सूरत हाल ये है कि कल सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे, उनके साहबजादगान, उन्होंने कासम बाग पर धावा बोला स्टेडियम पर, वहाँ ताले तोड़े, हुकूमती जो मशीनरी थी उसको वहाँ से भगा दिया और अपना कंट्रोल कर लिया। गोया वो यूँ नज़र आ रहा था जैसे वो फातेह बन के वो वहाँ पे जा रहे हैं। उनने को बहुत बड़ा मार्का कर लिया है, जैसे किसी उनने मुल्क को फतह किया है। बहरहाल ये उनकी अपनी मंशा होगी, लेकिन अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है, अगर हुकूमत अपनी मशीनरी को मुतहर्रिक करती है, तो अपोजिशन उसके सामने ठहर नहीं सकती। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हुकूमत जो है ना वो सख्ती नहीं कर रही और अपोजिशन को खुला मैदान दिया हुआ है। वरना हमने माजी में देखा, चाहे वो बेनज़ीर साहब का वो दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो या अपना मुशर्रफ साहब का दौर हो, अपोजिशन को हमेशा टफ टाइम दिया गया। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो साहबजादगान हैं, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून हरकत में आया और वो गिरफ्तार हो गए। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद के जो मामलात हैं वो ये हैं कि कारकुनों को असर नौ मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें मुश्तैल किया जा रहा है कि आप आएँ, एहतजाज करें। हालांकि यही गरीब कारकुन अगर अपने घरों के अंदर बीमार होते हैं, कोई भी सियासी लीडरशिप इनका पुरसा नहीं करती, पुरसाने हाल कोई भी इनका नहीं होता। अब वो लोग अगर बीमारी से बचकर बैठे हुए अपने घरों के अंदर, तो सियासतदानों को भी चाहिए कि वो भी उन्हें बैठने दें और किसी न किस तरह वो अपने इज्तिमा को महदूद करें। पेशावर का जो जलसा था PDM का, वहाँ पे मरीम नवाज साहबा और समर बलोर और इसके अलावा बिलावल, तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं साथ साथ। और चुनीद ये भी है कि मरीम नवाज साहबा जो थी वो समर बलोर जो है उसके गले भी मिली है वहाँ पे। तो समर बलोर साहबा इससे मुतासर हो चुकी हैं वायरस से, बिलावल भुट्टो साहब मुतासर हो चुके हैं। लेकिन बिलावल साहब ने ये ऐलान किया है कि मैं घर के अंदर बैठकर वीडियो खिताब करूँगा और आप लोग मैदान में आए, वहाँ बैठे, आपस में इकट्ठे होकर बैठे, करीब करीब बैठे, मेरा खिताब सुने। अगर मैं मुतासर घर में हूँ तो आप वहाँ पे मुतासर हो जाएं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर जो दूसरी बात है वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बिलावल की आमद को देखते हुए कि वो नहीं आ रहा है, उनने आसफा भुट्टो साहबा को दावत दी है। जबकि एक अरसा दराज से आसफ अली जरदारी साहब, उनके दिल में ये बात थी कि वो किसी न किस तरह आसफा को मैदान में उतारें ताकि वो सियासत में आकर एक्टिव हो। आसफा मैदान में आएंगी, मुल्तान जलसे में उनकी एंट्री होगी, तो एंट्री होने के बाद अब वो खिताब क्या करती हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये कबल इस वक्त बता रहा हूँ आपको कि वो मैदान लूट लेंगी। क्यों? वो भुट्टो की नवासी हैं, वो बेनज़ीर की बेटी हैं और हमने जनूबी पंजाब में ये देखा है कि लोग बेनज़ीर की झलक देखने के लिए तरस जाते थे।
और हमारे पंजाब के अंदर भुट्टो के बहुत सारे मतवाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो अगर उसको मकाम बेशक बेनज़ीर वाला ना मिले, लेकिन साफ साफ उसकी बेटी है, तो बेटी का जो मकाम है लोग देखने के लिए भी आएंगे, ख़वातीन आएंगी, तो एक दफ़ा वो मैदान भी अपना लूट लेगी। लेकिन होगा क्या, मरीम नवाज साहबा, उनकी जो मकबूलियत है सियासी तौर पर PDM के अंदर, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। और आप देखिएगा कि आइंदा दिनों में वो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई आसफा को जलसों में ना लाया करें, बिलावल आया करें, ये लाजमी तौर पे होगा। लेकिन मरीम साहबा जो है उनकी मकबूलियत में लाजमी तौर पर कमी होगी, आसफा की मकबूलियत जो है वो लाजमी तौर पर बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि जो मामलात इस वक्त हमारे सामने हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर उसकी जो म्यान है उसमें कभी दो तलवारें इकट्ठी नहीं हुई। आपने देख लिया बेनज़ीर भुट्टो साहबा और उनके भाई मुर्तज़ा, जब ये दोनों मैदान में आए तो एक को घर बैठना पड़ा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सके। फिर क्या हुआ, बेनज़ीर मैदान में रही, मुर्तज़ा हट गया है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके बारे में क्या क्या मामलात हुए। बहरहाल वो एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि बिलावल और आसफा भी दोनों इकट्ठे मिलकर नहीं चल सकेंगे, बहुत मुश्किल है। ये पीपल पार्टी की तारीख है और तारीख से आप कभी फरार नहीं हो सकते। आपने देखा मुर्तज़ा घर में बैठा रहा, उसने नई पार्टी बना ली तो मामलात मजीद बिगड़ गए। फिर बेनज़ीर की हुकूमत के अंदर ही उसका मर्डर हुआ, सारे मामलात हैं, आप सब इससे वाकिफ़ हैं। बहरहाल ये जो दो तीन चीज़ें हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब कल तशरीफ़ लेकर आए थे जाती उमरा। उनकी आमद का मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उनकी वालदा की ताज़ियत करना था। गो ने ताज़ियत की, फातह खानी की वहाँ पे। लेकिन उस फातह खानी के बाद मौलाना फजल रहमान साहब की एक मरीम नवाज साहबा के साथ 1-to-1 मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में क्या तय हुआ, ये अहम बात है। मरीम नवाज साहबा जो पहले ही शिद्दत के साथ अपने मौक़िफ़ को लेकर आगे जा रही हैं, उन्होंने एक तो जो लाहौर का जलसा था उसके ऊपर भी मुशावरत की है कि लाहौर में हम कितनी तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे। साफ ज़ाहिर लाहौर के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के भी कारकुन हैं, उनकी जमात का एक सेटअप है, तो मौलाना फजल रहमान साहब की अफराद क़ुव्वत भी यहाँ पे है। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई मुल्तान में जो जलसा आ रहा है, इस जलसे को हम हाईजैक कैसे कर सकते हैं, मजीद इस जलसे को हुकूमत के लिए प्रेशर कैसा बना सकते हैं, क्योंकि मीडिया के ऊपर तशद्दुद शुरू हो चुका है इस वक्त जो दिखाया जा रहा है, और लड़ाई झगड़ा जो दिखाया जा रहा है, इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। आपने देखा होगा कल जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे कासिम गिलानी जब उनकी मैयत के अंदर एक जुलूस गया वहाँ पे, तो उस जुलूस के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के परचम भी आपको नजर आए। मौलाना फजल रहमान साहब का कारकुन मुल्तान में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसा जमे महमूदिया मुल्तान के अंदर जो उनके वाला साहब के नाम पर है, जमे महमूदिया के तलबा कल परचम लेकर मैदान में आए और काफ़ी तादाद थी उनकी, वो लेकर आए। और दूसरी बात यह है कि जनूबी पंजाब के अंदर, मुल्तान के अलावा जनूबी पंजाब जो है, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, ठीक है, रहम यार खां, ये जो पट्टी है, इस पट्टी पर और फिर आगे डेरे तक मौलाना फजल रहमान साहब के कारकुन हैं, मौजूद हैं, जो खैबर पीकी और बलूचिस्तान निस्बत कम है, लेकिन यहाँ पे उनका वोट बैंक है। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल मौलाना फजल रहमान साहब ने जब मुजफ्फरगढ़ में जलसा किया था, तो मुजफ्फरगढ़ का जलसा उनका जनूबी पंजाब की तारीख का बड़ा जलसा था। तो मौलाना फजल रहमान साहब के 12 कारकुन मौजूद हैं वहाँ पे, और उन्होंने एक मुहिम भी चलाई है वहाँ पे कि भाई कारकुन मुल्तान जलसे को कामयाब करें, वहाँ पे लाजमी तौर पे आएँ। बहरहाल एक उनका सिलसिला वहाँ पे वो चल रहा है। अब सूरत ये है, मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लेकर गए हैं मुल्तान में जाकर एक तो अपनी मशीनरी को मुतहर्रिक करेंगे, साफ साफ वो कदावर शख्सियत है, और उनके जो कारकुन हैं वहाँ मदरसे के, उनके कारकुन वहाँ पंडाल में बैठ भी जाएंगे, और मजहबी कारकुन जो है वो धरना देने के लिए, एहतजाज करने के लिए, अमन नवाज़ी में देखा कि मजहबी जमातों ने कफन पोश जुलूस भी निकाले, यहाँ पे आंसू गैस बर्दाश्त किया, लाठीचार्ज हुआ, जेलें बर्दाश्त की, सब कुछ हुआ।
मजहबी कारकुन ये बर्दाश्त कर लेता है, सियासी कारकुन जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता, और फिर मुस्लिम लीग नून का वो कभी नहीं करेगा। पीपल पार्टी का ज्यादा जो है वो कर लेगा, कुछ ना कुछ अभी मौजूद है वो कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है ना वो उनमें कैपेसिटी नहीं है, ये वो नहीं कर सकते। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की मुल्तान जाने का जो मकसद ये था वो कबल अज वक्त कि कारकुनों को हम मुतहर्रिक करें और उन्हें इकट्ठा करें, और फिर जो कोशिश ये करें कि कारकुन को वहाँ पे पंडाल में भिजवाएं, वहाँ वो डेरे लगाकर बैठ जाए, और किस तरह हो सके इंतशार फैले ताकि हुकूमत खुद ब खुद लॉकडाउन कर दे। क्योंकि अगर पीडीएम जलसे इस वक्त महदूद करती है, बंद करती है, तो इल्ज़ाम ये आएगा जी पीडीएम ने जो है ना वो अपना वो डर गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, कमर ज़मान कैरा साहब, चौधरी मंजूर साहब, नफीसा शाह साहबा, ये तो पहले ही कह चुके हैं कि जो कुछ मर्जी हो हमने जलसे कभी बंद नहीं करने, हम हर हाल में जलसे बंद जारी रखेंगे। अगर बंद कर दिए तो लोग कहेंगे डील हो गई है। नबील कबूल ने माशाल्लाह ये कहा है कि भाई कारकुन बेशक जलसों में ना आए, हम खुद ही करेंगे। तो भाई कारकुन नहीं आएंगे तो फिर आप जलसे कैसे करेंगे? एक तरफ आप उनको दावत दे रहे हैं, उनको लड़ाई के लिए मैदान में लेकर आ रहे हैं। बहरहाल ये लोग जो है ना सियासी तौर पर कारकुनों को अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, और करेंगे भी लाजमी तौर पर, साफ से हर का हक होता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की और मरियम साहबा की जो आपस में मुलाकात हुई है, जो बात हुई है, उसमें ये बात तय हो चुकी है कि तरीक को शिद्दत के साथ आगे ले जाया जाए, शिद्दत के साथ। और अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई दो चार जो है ना वो इनको जनाजे मिल जाए तो ये बड़े खुश होंगे, क्योंकि पीडीएम जो है ना पुरतशद्दुद तहरीक जब चलेगी और एहतजाज होंगे, लोग घरों के अंदर निकलेंगे, तो फिर मामला जो है ना वो इनके हक में होंगे। और पीडीएम का दूसरा मसला ये है कि लॉकडाउन हो जाए, और खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन होता है तो होगा क्या? बेरोजगारी फैलेगी, और बेरोजगारी से तकरीबन हमारे जो 85,10,000 जो मेहनतकश है इस वक्त पाकिस्तान में, 85,10,000 जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसमें तकरीबन जो 37,80,000 जो मुल्क के बड़े शहर में होते हैं उनकी छांटी हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आप पंजाब का जायजा लें तो पंजाब में 53,30,000, जिसमें से 23,70,000 के करीब जो कारकुन हैं उनकी छांटी होगी, वो घरों में जाएंगे। सिंध में 13 लाख में से 5,80,000 कारकुन बेरोजगार होंगे। खैबर पीके में 13,80,000 में से 6,10,000, और बलूचिस्तान में 70,000 में से 30,000 ऐसे अफराद हैं जो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। अब साफ ज़ाहिर है ये लोग रोजगार से महरूम होंगे, और जब महरूम होंगे तो घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, अफरा तफरी फैलेगी, ये लोग भी सड़कों पर आएंगे। और अपोजिशन का जो पहले मुद्दा है वो यही है कि भाई महंगाई बढ़ चुकी है, अवाम मैदान में आए। अवाम अगर मैदान में आते हैं तो एहतजाज करते हैं तो ये सारी बात पीडीएम के हक में जाएगी, हुकूमत के खिलाफ जाएगी। इसलिए हुकूमत की कोशिश ये है कि लॉकडाउन ना हो, और किसी न किसी तरह कारकुन जो है, लोग जो है वो अपना जो काम है वो चलाते रहें। अभी इमरान खान साहब ने रिलीफ भी दिया बिजली के अंदर, गैस के अंदर, इंडस्ट्री को, इसके फ़वाद भी आएंगे, लेकिन अपोजिशन नहीं चाहती कि ये फ़वाद आवाम तक आएँ। इसलिए अपोजिशन अपने काम में लगी है, हुकूमत अपने काम में लगी है। हुकूमत चाहती है कि हम 5 साल पूरे करें, अपोजिशन चाहती है कि 5 साल पूरे ना हों। बहरहाल ये दोनों मामलात हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, अपोजिशन कामयाब होती है या हुकूमत कामयाब ठहरती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।